आपके साथ अक्सर ये होता होगा कि आपने पिछले दिन सारे प्लान्स बना लिए, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए, आपका पूरा प्लान सेट है, लेकिन अगले दिन जब मार्केट खुलता है तो आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलता। आप जहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए हुए रहते हैं वहाँ पे तो मार्केट आती ही नहीं है। शायद से वो बहुत बड़ा गैप अप खोल दे या गैप डाउन खोल दे मार्केट, तो फिर उस समय आप टेक्निकली नहीं इमोशनली ट्रेड करने शुरू कर देते हैं और फिर वहीं गड़बड़ हो जाता है। डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस इन सब सिनेरियो में बहुत अच्छा हेल्प करता है। स्टॉक मार्केट भी लाइफ की तरह है, कुछ भी प्लान से नहीं चलता, आपको ऑन पॉइंट डिसीजन लेने होते हैं। अब पूछेंगे डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। डायनामिक का मतलब कोई वो चीज जो कांस्टेंट ना हो। रनिंग मार्केट में कई बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेंज होते रहते हैं, इसीलिए डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जरूरी है अगर आप डे ट्रेड करते हैं तो। चलिए सीधे एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। 26 अगस्त का चार्ट है। जनरली मैं 1 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेड करता हूँ, थोड़ी डिटेल नजर आती है इस पे। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट 26 तारीख को एक गैप अप खुली थी और उसके बाद पहला रेड बना दिया, तो ये एक काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग साइन है, क्योंकि गैप अप खुला एक पॉजिटिव साइन है और रेड बना पहला कैंडल ही एक नेगेटिव साइन है। चलिए वेट करते हैं मार्केट जब तक होता है ना एक डायरेक्शन ना मिले। अभी तक एक पॉजिटिव है कि ये गैप अप खुला, नेगेटिव ये है कि ये पहला कैंडल रेड बना, तो दोनों न्यूट्रल हो गए। अब मार्केट का सेंटीमेंट को देखें आगे क्या बनता है। ये जो कैंडल है ये वाली, ये एक बाइंग सिग्नल है, तो लेकिन जब तक आपको 2 सिग्नल कंफर्म ना हो तब तक आप वहाँ पे एंटर नहीं होंगे। ये एक बाइंग सिग्नल है और ये वाली है 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ, ठीक है आई। और ये कैंडल ये दोनों को तोड़ के ऊपर निकल गई कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक एंट्री बनेगी, ठीक है। और एसएल जस्ट 5 मिनट वाले के नीचे सबसे नजदीकी एसएल आप जहाँ लगा सकते हो वो लगाइए। यहाँ भी लगा सकते हैं लेकिन ये बहुत ही नजदीक हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं लगाएंगे, इसके नीचे लगा देंगे। अब यहाँ पे एंट्री मिली, अब उसके बाद बैठे रहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई और यहाँ पे एक बाइंग पैटर्न है जो इस जगह पे हल्का सा रेजिस्टेंस का, इस पॉइंट पे आई एक रेजिस्टेंस का जैसे होल्ड की और ये ब्रेक दे दी। इसके किसको ब्रेक दी, इसके हाई को ब्रेक दी, तो हम यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिए। अब ठीक है मार्केट आई। अब देखिए इस जगह पे एक पैटर्न टाइप का फ्लैग पैटर्न बना और ऊपर से ये भी एक, इसको 3 बार प्ले बोलते हैं, यहाँ भी 3 बार प्ले ही है। अब देखिए ये इस लाइन को रिस्पेक्ट की तब जाके एक यहाँ ये बना दी हैमर बना, 3 बार प्ले पे ही हैमर, तो ये अच्छा कैंडल होता है। अब यहाँ पे एंटर हो सकते हैं और ये ब्रेक किसको दिए, इस पॉइंट को। इसको ब्रेक देने के बाद ये यहाँ तक ये पैटर्न है, ये पूरा कंफर्मेशन है, इसको ब्रेक, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे लाइन, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करने का मकसद क्या, हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस लाइन, इस तरह के लाइन को ये तोड़ ना दे। अगला ये ग्रीन बनते चला गया। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से वही 3 बार प्ले, फिर ऊपर चली गई, इसको ब्रेक करके इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब आराम से बैठे रहेंगे। अब आप यहाँ पे आएंगे तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तब तक आप बेचिए मत जब तक आपको 2 सेल सिग्नल ना मिल जाए, 2 कंसेक्यूटिव सेल सिग्नल ना मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अब सेल सिग्नल भी मिले, वैसे जगह मिले कि वो सेल सिग्नल बने और सपोर्ट को तोड़े, तब वो सेल सिग्नल की एफिशिएंसी ज्यादा होती है। अब यहाँ पे तो ये एक बनी, लेकिन कोई खास नजर नहीं आ रहा है इस जगह पे कोई सपोर्ट को तोड़ी। सपोर्ट अभी इसके लिए है क्योंकि ये स्विंग के नीचे, ये सबसे लोएस्ट स्विंग, अगर यहाँ पे सपोर्ट बना के इसको तोड़े तो कुछ काम बन सकता, लेकिन मार्केट आई और ये 3 इसको 4 बार प्ले बोलेंगे कैंडल, और उसके इसको तोड़ दी और किसके तोड़ी, इसके हाई को, ये सबसे हाईएस्ट स्विंग थे इस एरिया में, उसको तोड़ दी और बस आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए आराम से ये, और आराम से बैठे रहे। फिर से और एक कैंडल 3 बार ले ऐसे ऊपर गई। अब देखिए इसको शायद एक कोई पैटर्न बोलते हैं, जब लगातार बड़े बड़े एक ही रंग के कैंडल बने, उसको कुछ डार्क क्रो या फिर। अब देखिए ये है कि आप इस जगह देखिए ये एक नेगेटिव सिनेरियो है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव सिग्नलिंग कैंडल है, और उसके बाद जस्ट उसके बाद ये 3 बार प्ले नेगेटिव साइड पे बने, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। ये कैंडल पे एग्जिट बनेगी। उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि इस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आई। अगर यहाँ पे नहीं तो इस सपोर्ट अपना तक में कंफर्म नहीं हो रहा तो इसके टूटने के बाद भी आप कंफर्म होकर एग्जिट कर सकते। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ये सिंपल एग्जांपल है, मार्केट इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। जैसे जैसे एग्जांपल हम बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी हम बढ़ाते चलेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं, ये वाली मार्केट को देखिए, गैप अप खुली, ये आपको दिख रहा है रेड है, लेकिन ये रेड कलर है, लेकिन ये बाइंग मतलब ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग टू बाइंग साइड, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खुली और यहाँ तक नीचे आई और यहाँ से वापस ये खींच के यहाँ तक आ गई। प्लस ये एक बाइंग सिग्नल है, ये वाली कैंडल है, 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे हुई है और उसको ब्रेक करके निकली। आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे आराम से, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके हाई के ऊपर एक लाइन ड्रॉ 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे 5 मिनट के क्लोज पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। मार्केट ऊपर गई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल है, इसको देखिए गौर से, उल्टा हैमर ब्रेक। अब देखिए और एक रूल मैं आपको बताता हूँ, जब भी आपको कहीं सिग्नल मिले बाइंग या सेलिंग का, उसका अगला कैंडल भी उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर वो सेल साइड है तो वहाँ एक बड़ा सा अच्छा रेड बनना चाहिए। अगर वहाँ पे कोई कंफ्यूजिंग कैंडल बन गई तो समझिए वहाँ पे खेल खत्म, वहाँ से आप एग्जिट हो जाइए। 80% टाइम वो काम नहीं कर, 20% टाइम कभी कभी काम कर जाती है, नहीं तो वो फेल ही हो जाती है वो सिग्नल। ये बनी, फिर उसको ये कंफ्यूजिंग कैंडल बन गया उसके बगल में, और किसको तोड़ के ये 3 बार प्ले बनी, इसके लो को नीचे तोड़ के 3 बार प्ले बनी, और उसके बाद अब ये तो रेजिस्टेंस बन गया था, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल गई ये कंफ्यूजिंग कैंडल और तोड़ के निकल गई। अब यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल सिनेरियो में, अब जो इसको रेजिस्टेंस तोड़ी ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। अब मार्केट को देखिए यहाँ तक आई, ये एक डोजी है या फिर इसको हैमर बोल सकते हैं, और अगला कैंडल एक सीधे ब्रेक, किसको ब्रेक कर दी, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दी और उसके बाद इस स्विंग के नीचे भी निकल गई।
अब यहाँ पे मार्केट नेगेटिव बन चुका है। अगर आपको एंट्री चाहिए तो उसके बाद आप आराम से अब देखिए इस स्विंग को भी रिस्पेक्ट किया और यहाँ पे एक उल्टा हैमर बना और इस कंफर्मेशन कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए आप ये इस कैंडल पे आप एंट्री ले सकते हैं और अगला जो कैंडल दिया वो मतलब ये 3 बार प्ले, ये देखिए एक उल्टा हैमर है, ये कंफर्मेशन है, स्विंग को तोड़ के नीचे। अब हाई वाई को मत देखिए, आप क्लोजिंग को, यहाँ क्लोजिंग मैटर करती है। अब आपको बहुत लोग बोला कि आप हाई से ड्रॉ कर दिए, ये ड्रॉ कर दिए, क्लोजिंग मैटर करती है। ये उसके क्लोजिंग के नीचे घुस गई और उसके बाद एक यहाँ पे होल्ड की और अगला जो रेड बना वो एक तो इसके लो को तोड़ी प्लस 5 मिनट के कैंडल के जो 5 मिनट के कैंडल क्लोजिंग वाली लाइन को भी तोड़ के निकल गई। आपकी एंट्री इस जगह बनती क्योंकि यहाँ तक ये एक रेड सिग्नल दे चुके थे और ये दूसरा कंफर्मेशन था। अब दूसरा कंफर्मेशन में एंटर हो जाइए, दूसरा कंफर्मेशन में एंटर हो गया और ये तोड़ के आपको और एक कंफर्मेशन दे दी कि अब मार्केट तो जाना ही जाना। अब उसके बाद यहाँ पे आराम से बैठे रहिए। यहाँ पे अब आपको ढूंढना है 2 बाइंग सिग्नल। जब तक आपको 2 बाइंग सिग्नल ना मिले आप आराम से बैठे रहिए। भले आप सोचिए कि यहाँ तक आपका 2000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपका यहाँ तक आते आते आपका 1000 रुपया हो गया, तो उससे मत घबराइए। थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा कि आप सोचेंगे कि 2000 के पूरे के 2000 में निकालो, तो ये थोड़ा दिक्कत, थोड़ी सी रिस्क लेना ही पड़ता बड़े टारगेट के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक बाइंग सिग्नल है और उसके बाद यहाँ भी एक बाइंग सिग्नल है। लेकिन जैसे ये सिग्नल कंफर्म हुआ अगला एक कैंडल उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब यहाँ पे यहाँ तक मार्केट नीचे थी, यहाँ पे अपर अप बनी और इसको न्यूट्रलाइजेशन मिल गया इस अप को, फिर मार्केट नीचे आई। अब यहाँ पे एक बाइंग सिग्नल है। ये बाइंग सिग्नल स्ट्रांग होती जब ये इस स्विंग के हाई तक ये निकल पाते, लेकिन इसको कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर मार्केट चलते बनी। अब इधर तो कोई बाइंग सिग्नल है नहीं, नीचे तक आई। ठीक है, अब देखिए इस जगह पे आई, ये एक बाइंग सिग्नल हो सकती थी अगर ये ग्रीन वाली कैंडल थोड़ी सी ऊपर आके क्लोज करती। चलिए फिर भी ठीक है, यहाँ पे हल्की सी कंफ्यूजन टाइप की है। फिर आई यहाँ पे, अब देखिए इसको देखिए, ये क्लियरली एक 3 बार प्ले है। ये हाई है इस एरिया में, इसके ऊपर मार्केट नहीं निकली, यहाँ तक आई, ये होल्ड की और उसको ब्रेक कर दी इस लाइन को। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जिट ले सकते थे या फिर अब वेट कर सकते। अगला एक बाइंग सिग्नल, फिर यहाँ पे आई, ये 4 बार प्ले है, ये अब यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे इस जगह, क्योंकि ये इसके हाई के ऊपर भी निकल गए। यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे बस आराम से। फिर अभी आपको अब मार्केट देखिए, अब मार्केट में एक जगह बाय सिग्नल यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको और एक जगह कंफर्म होना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अभी मार्केट इतना ऊपर से आई है। ये एक बार बाइंग सिग्नल से ये मतलब पूरा कंफर्म नहीं होगी, इससे बायर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा इतना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, इस अब यहाँ पे स्विंग पे आती है। अब यहाँ पे जहाँ पे ये बाइंग सिग्नल दी थी, ये इसको ब्रेक करके दी थी, वही लाइन में एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब देखिए उसी जगह मार्केट खुद को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी पॉइंट पे देख रहे हैं ना, बस खाली उसके विक टच हो रहे हैं और वहां से खींच लिया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक काइंड ऑफ इसको 4 प्ले बार या फिर 5 प्ले बार बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रीन बनी और यहाँ पे सब ऑलमोस्ट कंफ्यूजिंग कैंडल है। फिर एक ब्रेक दिया, यहाँ पे एंटर हो सकते थे क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम को ये ब्रेक किया और ये कंफर्मेशन दे दिया ऊपर जाने के लिए। इस जगह पे ये मोमेंटम ब्रेक हुआ, ऊपर से जो फॉल करके आई थी नीचे मार्केट, वो मोमेंटम ब्रेक हुआ और यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी बाइंग के लिए। 2 सिग्नल आपको मिल गया, अब यहाँ पे एंटर हो सकते थे। फिर तो उसके बाद अब देख ही रहे हैं मार्केट यहाँ तक आई और ये 5 मिनट वाले को रिस्पेक्ट आई और फिर उसके बाद अब यहाँ पे भी एग्जिट हो सकते थे, क्या मार्केट ऊपर ही निकल गई। अब चलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं। इसको देखिए, ये गैप अप खुली, ग्रीन बनी, कायदे से तो आपको बाय ही करना है। आपने इस जगह पे 1 2 3 4 5 ये वाली है क्लोजिंग कायदे। अब देखिए 1 2 3 4 5 ये है 5 मिनट की क्लोजिंग यहाँ पे और उसी जगह पे यहाँ पे होल्ड की, ब्रेक दी 3 बार ले। यहाँ अब यहाँ पे एंटर हो गए इस जगह पे और उसके बाद लगातार 3 कैंडल ही रेड बन गई। ये एक सेलिंग सिग्नल है, आप यहाँ पे एग्जिट ले, क्योंकि जब भी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब भी आपको कोई सिग्नल दे बाइंग या सेलिंग साइड, अगर इसमें बाइंग साइड है तो यहाँ पे भी एक सॉलिड ग्रीन बनना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन टाइप की बन रही है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा फिर, और खासकर ऑप्शन बाइंग में है तो आपका डीके तो निश्चित है। आपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। अब देखिए अगर आपका पहला ट्रेड ही गड़बड़ हो जाए, तो अगर आप नया ट्रेड कर रहे हैं तो आप आराम से अपना टर्मिनल बंद कर दिए और पेपर ट्रेडिंग शुरू कर दिए उस दिन। अगर आप हो सकता है कि आप अब 2 एटलीस्ट आप दिन में 2 एसएल लेते हैं, तो उस केस में आप देखिए अगर आपका पहला ही गलत हो गया तो मार्केट आपके हिसाब से चल नहीं रही है। थोड़ा सा मार्केट को समय दीजिए, मार्केट को सिग्नल देने दीजिए, तब तक आराम से वेट कीजिए। देखिए इस जोन में अगर पॉज करके भी देखिएगा ना, आपको यहाँ पे कुछ सिग्नल खास मिलेगा नहीं, सिर्फ कंफ्यूजन होगा। जब भी ऐसा सिनेरियो आए कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप टाइम फ्रेम बढ़ा लीजिए। जैसे 1 मिनट में, अब मैं इसको 5 मिनट में, 5 मिनट भी साइमल्टेनियसली आपके बगल में ही रख दूंगा। अब देखिए इस पे, अब ये है कि ये एक उल्टा हैमर है। इस पॉइंट पे मार्केट नीचे आई, ये एक सेलिंग सिग्नल है, ये वाली 3 बार प्ले। किसको ब्रेक करके आई, इसके लो को, इसके क्लोजिंग को ब्रेक करके नीचे आई। ठीक है, आप यहाँ पे एंटर हो गए, हो सकते हैं यहाँ पे एंटर आप हो सकते हैं, अगला ही आपको एसएल दे देगी, या फिर आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। 1 एसएल 2 एसएल खा गई। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये ऊपर चढ़ गई, अब ये सपोर्ट बन गई। मार्केट यहाँ पे आई, ये ली, ये एक 3 बार प्ले और उसके बाद ही नेक्स्ट कैंडल सिग्नल, मतलब होता है ना कि 3 बार प्ले को सपोर्ट ही नहीं किया, अगला ही रेड बना
बना दी, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगी नहीं। और उसके बाद अगला ही कैंडल उसको इतना मतलब नीचे तोड़ दी, अगला कैंडल बना, ये एक हैमर टाइप है, मतलब उल्टा हैमर, वो भी रेड में। ये एक सेलिंग सिग्नल है। प्लस ये कंफर्मेशन इतना जोर से दी कि जो रेजिस्टेंस थी पहले और वो जो सपोर्ट बन गई थी, वो सपोर्ट के नीचे घुस गई। आप यहाँ पे एंटर हो सकते थे इस पॉइंट पे। उसके बाद तो मार्केट नीचे ही आती गई बिना कोई ब्रेक लगाए। इसमें ट्रेड है, लेकिन दो एसएल लेने के बाद, लेकिन ट्रेड काफी लंबा गया तो आपको प्रॉफिट भी ठीक हो जाएगा। फिर देखिए मार्केट काफी नीचे आया, यहाँ तक आया और ये पूछेंगे ये कौन सी लाइन है। ये जैसे देखिए ये 1 मिनट पे देखिए यहाँ पे आई और ये इस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये भी एक सपोर्ट के जैसे ही काम करेगा यहाँ पे। फिर मार्केट नीचे आई, यहीं पे आराम से एक सिग्नल मिली। यहाँ पे एक होता है ना कि मार्केट इतना दूर तक कोई मतलब यहाँ पे कोई बाइंग सिग्नल नहीं है। यहाँ पे 3 बार प्ले है, वो तोड़ के नीचे आई थी। अब ये इसको कंफर्मेशन दे दी, मतलब कि अब मार्केट घूमने वाला है, क्योंकि ये 3 बार प्ले था, ये इसका लो था जिसको तोड़ के ये तीसरा कैंडल बनी थी। अब अगला ही कैंडल जो होता है वो ग्रीन बन गई और वो उसके ऊपर निकल गई। ये पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन आपको इस जगह पे मिला, इस पॉइंट। ये भी 3 बार प्ले ही है काइंड ऑफ। तो आप यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं और आराम से मार्केट का वेट कीजिए। मार्केट यहाँ तक आई, फिर यहाँ से मार्केट चढ़ते चढ़ते यहाँ आई। फिर यहाँ पे देखिए आप, ये जो सपोर्ट थी अब ये रेजिस्टेंस बन गई। मार्केट उसी को रिस्पेक्ट की थोड़े, फिर उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट की यहीं पे काफी देर तक। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब कंफ्यूजन हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ पे 3 बार प्ले है जो कि इस सपोर्ट को तोड़ी। ये जैसे एक ये 3 बार प्ले है, 1 2 3, और अगला ही एक हैमर बना और ये कैंडल उस हैमर को कंफर्म कर दिया। हैमर के ऊपर, क्योंकि ये कैंडल कंफर्म कैसे कंफर्म किया, हैमर के हाई को तोड़ के, हाई को नहीं, हैमर की क्लोजिंग को तोड़ के कंफर्म की। तो हैमर का जो क्लोजिंग है वहां से एक लाइन खींच दिए, वो अब सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद अगला ही 1 या 2 कैंडल के बाद ही ये 3 बार प्ले बनी और ये उस सपोर्ट को तोड़ दी। यहाँ पे भी एक एंट्री बनेगी। फिर उसके बाद तो मार्केट चलता ही गया, उसके कोई नीचे बाइंग सिग्नल मिला नहीं, मार्केट चलता ही चला गया। देखिए इस तरह का मार्केट में ट्रेड करना, जब तक आप पुराने नहीं हो जाते, प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता, तब तक आप इस पर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखिए, आप 2 एसएल दे दीजिएगा तब तक तो मोटिवेशन ही टूट जाएगा और आपका दिमाग ही काम करना बंद कर जाएगा और फिर आप गलत सलत ट्रेड ले लेंगे। फिर देखिए ये 3 एग्जांपल थे, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर दिन के मार्केट पे, क्योंकि हमेशा प्लानिंग से सब कुछ नहीं चलता। आप एक दिन पहले प्लानिंग करके रखिएगा, अगले दिन देखिएगा मार्केट मेरे हिसाब से तो चले खुला ही नहीं, कहीं और खुल गया और मार्केट अजीब सी हरकत कर रही है, तो आपको वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। अब डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम लगता है इसको मास्टर करने में, लेकिन एक बार हो गया तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कैसे भी मार्केट खुले, कहीं भी खुले, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वहीं के वहीं आप ढूंढ लीजिएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। चलिए इस वीडियो में इतना है, अगले वीडियो पे हम बात करेंगे 3 बार प्ले के ऊपर पैटर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है वो। चलिए ठीक है।